अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इशरत अली। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस का जो विवल जो है वो बच चुका है। कई जगहों पर जो है इंतखाब के मरहले फर्स्ट फेज शुरू भी हो चुके हैं। वहीं हम बात करेंगे आज भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां चिराला से आज़ाद उम्मीदवार एसपी सिंह भगत लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, आइए बात करते हैं। तो एसपी सिंह भगत जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। जी, मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल में बात करने का मौका दिया। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं जनाब। तो एसपी सिंह भगत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने पहले अपनी सर्विस जो है देश के हित में दी है, तो आपको क्यों लगा ऐसा और आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको इस चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? देखो साहब, मैं पहले आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि लोगों की जो कुछ डिमांड्स थी वो सरकार तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि जो भी हम लोगों ने एमएलए बनाए हैं, जो भी हम लोगों ने जो एमपी बनाए हैं, वो सिर्फ चेहरे ही हैं, बाकी लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस चुनावी मैदान में उतरने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे लोग जो हैं, इलाके के लोग, गरीब लोग हैं, वो जब इन लोगों के पास जाते हैं तो इन लोगों के पीए के पास घूमते हैं और पीए से फिर दूसरी जगह घुमाते हैं, और साथ में जो इलाके की डेवलपमेंट है वो बिल्कुल जीरो है। खास करके जैसे हमने देखो पहले बीजेपी को भी मौका दिया हमने, अभी 7 साल हो गए हैं, तो इलाके की डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो पे चल रही है। तो एसपी सिंह भगत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो चलो खैर मैदान में आएंगे, आपने अपनी अहलिया को भी लाया इस मैदान में, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखो, मैडम साहिबा को मैंने इसलिए उतारा कि जहां तक देखा जाए कि लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ ये फौजी आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि देखो मैं तो कर सकता हूं, लेकिन जो हमारी मैडमें होती हैं वो भी देखो आज कैसे काम करेंगी। ये पूरी पब्लिक की, जैसे हमने फौज में अपनी ड्यूटी की है, वैसे हम जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर की ड्यूटी भी बड़े इस ईमानदारी से निभाएंगे। चाहे वो मेरी मैडम हो या मैं हूं, हम दोनों मिलकर के, ये भाला कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरी मैडम खड़ी है और चिराला कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं खड़ा हूं, खुद खड़ा हूं, तो हम दोनों मिलकर के ही, ये 25 पंचायतें बनती हैं हमारी टोटल, तो हम दोनों मिलकर के इस इलाके को डेवलपमेंट कराएंगे। और जो भी इलाका जो हमारा रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली से परे है, तो हम लोग दोनों मिलकर के रोड कनेक्टिविटी करेंगे और बिजली हर हर गांव में पहुंचाएंगे। और साथ में जहां स्कूल नहीं है, स्कूल के लिए हम, और मेन बात है हमारा यहाँ भेला और चिराला, यहाँ हमारे 20 सालों से एक ही डिमांड थी कि हमारे को कॉलेज चाहिए, लेकिन ना तो हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब ने सुना, ना तो हमारे पीएम मोदी साहब ने सुना, ना तो हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री साहब हैं उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। तो इसलिए आज मुझे ये इलेक्शन में कूदना पड़ा कि अभी मैं खुद ये काम कराऊंगा और डेवलपमेंट कराऊंगा इलाके की। एसपी सिंह भगत जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जो आपकी कैंपेनिंग चल रही है, जहां पर हमें भी बहुत सारे ग्रीवेंसेस देखने को मिले, तो किस तरह का सहयोग पब्लिक आपको दे रही है इस चुनाव में? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेरी पब्लिक ने ही बोला है कि हाँ, आपको इस ग्राउंड के बीच में उतरना पड़ेगा। तो अब पब्लिक का सहयोग मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, और पब्लिक इस बार जो है हम दोनों को ये सेवा करने का मौका दे रही है। वो इसलिए दे रही है कि हम लोगों के काम काज, देखो जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में मैंने तकरीबन 200 से 300 नफरी बाहर अदर स्टेट से घरों में पहुंचाई है। तो अब लोगों को मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे लोगों को मैं अच्छा लग रहा हूं, मेरी वाइफ अच्छा लग रही है। क्यों अच्छा लग रही है? कि अगर पति अच्छा काम कर सकता है तो पत्नी भी अच्छा काम करेगी। तो हम दोनों ने ये डिसाइड कर दिया कि हम मियां बीबी दोनों ग्राउंड में उतरकर लोगों की सेवा करेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे। खैर, हम तो आपको हम ये जानकारी आप हमें दे दीजिए कि जो आपने जो फॉर्म सिलेक्ट किया है, जो आपका चुनावी सिंबल है, वो किस तरह के आएंगे, और पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, मेरा जो खुद का चुनाव सिंबल है वो आ गया है। मेरा चुनाव सिंबल एक सलाई मशीन है।
तो मैं चाहता हूं कि लोग जो है सिलाई मशीन का बटन दबाकर, जैसे कपड़े सीकर एक बहुत लंबी डोर बनती है वैसे डोर बनाकर अपने वोटों से एक डोर ऐसी बनाएं कि जो चिराला कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके डेवलपमेंट के लिए एक डोर बनाएं, और उस डोर के बीच में ये तरक्की की डोर है तो इस डोर में सभी को आना है और ये डोर लंबी करके बनानी है हमने। तो ये हम सिलाई मशीन के माध्यम से सिलाई करके ये डोर बनाएंगे और पूरे ये तरक्की लाएंगे इसमें चिराला कॉन्स्टिट्यूंसी में। एसपी सिंह भगत जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। जिस तरह से डीडीसी इंतखाबात जो हो रहे हैं इनमें जवानों का काफी जोश दिख रहा है, तो किस तरह का जवान तबका जो है वो आपके सहयोग में किस तरह से काम कर रहा है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है मुझे, खास करके न्यू यूथ जो है, जवान जो है वो मेरे साथ बिल्कुल नालों नाल खड़ा है और वो उनकी सोच है कि हमने पार्टियों को छोड़कर एक नया चेहरा बिना पार्टी के ही वो चुनेंगे और उसको आगे लाएंगे और वो सरकार में काम करेगा और तरक्की कराएगा। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जिस तरह से पहले भी हमने आपके कई खबरें की हैं कि आप एक पार्टी का हिस्सा थे, बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन आपने जो फॉर्म भरा है वो इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार फॉर्म भरा, ऐसा क्यों हुआ सर? देखो, सबसे पहले हमारा जब ये नोटिफिकेशन आई तो उसमें बताया गया कि हम जो ये चुनाव लड़ेंगे हम बिना पार्टी से लड़ेंगे, ठीक है जी। तो बीच में जब मैंने सारा सिस्टम बना दिया अपना सारा, मैं एक आजाद उम्मीदवार से अपनी तैयारी कर दी, तो बीच में बोलती है पार्टी कि हम पार्टी से लड़ेंगे। तो मैं हमेशा जो मेरी पहली बात शुरू होती है तो मैं उसी से एंड तक खत्म करता हूं। तो अभी इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि पार्टी के मैंने क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि देखो पार्टी के लिए मैंने इसलिए नहीं लड़ा कि पार्टी बीच में आ गई कि हाँ अभी हमने पार्टी से लड़ना, लेकिन पहले जो था तो ये चुनाव जो हो रहा था बिना पार्टी से हो रहा था, और मैंने ये सोचा है कि मैंने जो कमेंट पहले किया वो मैं लास्ट तक वही करूंगा। तो आप पब्लिक से या आप जब जा रहे हैं ग्रीवेंसेस में तो पब्लिक की क्या डिमांड रहती है ज्यादातर आपके जीतने के बाद? मेरे बीच में यही रहती है कि जैसे पीछे लोगों ने किया है, काम नहीं किए हैं, झूठे वादे किए हैं, बस यही पब्लिक बोलती है कि हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और हमें आप पर भरोसा है और इस बार हम आपको मौका जरूर देंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इस वक्त डीडीसी उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवा चिराला ब्लॉक से ये अपना उम्मीदवार खड़े हैं। तो चलिए एसपी भगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।